ये एक मेरे पास फ़ोन आया था मॉर्निंग में। एक अक्षय तिवारी है जो एडवोकेट है, उनकी तरफ बताया गया सर मेरे एक मित्र है, चूँकि मैं लॉयर हूँ और साइबर से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे मालूम है उसको डिजिटल अरेस्ट हो गया है और तत्काल सर उसको मदद की ज़रूरत है। तो उसने बोला, मैंने उससे बोला तुम कहाँ पर हो? संगम नगर चौकी पर हूँ मैं सर। मैं तुम वहीं रुको, फिर मैं आता हूँ। हम दोनों गए फिर और उसके घर पर उसको रेस्क्यू किया गया। वो उससे बात कर रहा था, उसको लगातार बात करवाई गई। मैंने सोचा उसको लगातार बात करते रहो जिससे और इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर उसके बाद मैंने बात की, तो फिर उसके बाद उसने लगभग 3 या 4 सेकंड मुझसे बात की और फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर उसको यहाँ वापस लेकर यहाँ पर आए, क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट रजिस्टर कराई 1930 पे और उसके बाद बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक करा दिया है। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। इससे जब पूछताछ में इसके द्वारा ये बताया गया कि बेसिकली मोहित मौर्य नाम है इसका और टीसीएस में काम करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बीटेक किया हुआ है। इसके द्वारा ये बताया गया कि शाम को 6:30 बजे मंडे को मेरे पास कॉल आया था, ऑटोमेटेड कॉल था। उसके द्वारा ये बताया गया कि हम वहाँ से डीएचएल जो एक्सप्रेस है कस्टमर केयर से बोल रहे हैं हम, और आपका जो पार्सल है वो पार्सल वो कस्टम पर रोका गया है जो कि थाईलैंड जाना था। आप अधिक जानकारी के लिए 1 नंबर दबाएं। तो उसके द्वारा 1 नंबर दबाया गया, तो उसने ये बताया गया कि आपका जो आपने अगर नहीं भेजा है पार्सल, तो चूँकि आपका आधार कार्ड लिंक है इस कुरियर से, अतः इसमें इलीगल ड्रग निकले, कस्टम पर रोका गया है। इसमें 140 ग्राम MDMA ड्रग निकला है और इसमें 4.5 किलो कपड़े निकले हैं और इसमें कई पैन कार्ड, आधार कार्ड और फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ, हम कार्रवाई नहीं करेंगे, इसमें कार्रवाई साइबर सेल करेगी दिल्ली की। मैं आपको दिल्ली साइबर सेल से कनेक्ट करा सकता हूँ, वही इन्वेस्टिगेशन करेगी। और उसके बाद फिर उनको दिल्ली साइबर सेल से कनेक्ट करा दिया गया। फिर उसको ये डराया गया कि आपके जो अकाउंट हैं वो 5 अकाउंट हमें ऐसे मिले जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक्ड है। अतः आपके खिलाफ इसमें FIR रजिस्टर्ड हो गई है। अब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन होगी। आप तत्काल स्काइप वीडियो कॉल पर आए। तो स्काइप वीडियो कॉल पर आया, इसके स्काइप वीडियो कॉल पर लगातार इसको 3 दिन तक इसको डराया गया और कई मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से, कहीं किसी के नाम से। तो इसके पास पैसे भी नहीं थे अकाउंट में, तीनों अकाउंट में। तब इसने इंस्टेंट लोन लिया। इसने 1 लाख रुपये और 35,000 रुपये के 2 इंस्टेंट लोन लिए। 1 लाख रुपये इन्होंने जमा करा लिया RBI की गाइडलाइन के नाम से और 35,000 उसके बेल कराने के लिए ले लिए। उसके बाद भी इससे 5 लाख रुपये की डिमांड कर रहे थे, लगातार ये पैसा मांग रहे थे। तब तक हम लोग पहुंच गए थे, हमने कंटिन्यू किया। उसके बाद फिर इसको लेके आए, कंप्लेंट रजिस्टर करा लिया, इसमें अकाउंट ब्लॉक करा दिया है। और इसमें अकाउंट ब्लॉक कराने के बाद वो जो आरोपी है, जिसका जो फोटो आया है, जिसका वीडियो आया है, अब उसको बनाकर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में डाल रहे हैं। इसमें पुलिस कमिश्नर इंदौर सी संतोष सिंह सर के द्वारा इसकी गिरफ्तारी पर सूचना देने वाले व्यक्ति को, इसके बारे में कोई भी सूचना देगा जो डिजिटल अरेस्ट का मुख्य आरोपी है, इसकी सूचना देने वाले को 30,000 रुपये का कैश रिवार्ड की घोषणा की गई है। अच्छा सर, ये जो डिजिटल अरेस्ट किया गया था, कितने समय इसको इनको 6:30 बजे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मंडे की शाम को 6:30 बजे कॉल आया था। और तब से लेकर फिर वो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, आज थर्सडे हो गया, तो लगभग 2-2.5 दिन के करीब इसको रहा। सर आपने भी उससे आरोपी से बात की, तो क्या कहना? बेसिकली वो अपने आप को दिल्ली का बता रहा था, जो कि गलत ही होगा, लेकिन हम ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं। उसने मैंने बताया कि तुम क्या करते हो, फिर उसने बोला कि मैं दिल्ली में हूँ। फिर उसके बाद फिर उसने थोड़ी सी 1 आध सेकंड 2 सेकंड बात की, फिर उसने फ़ोन काट दिया। सर मेरा नाम मोहित मौर्य है। मोहित जी, ये बताइए किस तरीके से आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया था? सर मुझे कॉल आया था शाम को 6:30 बजे मंडे को कि आपका जो आधार कार्ड है वो मिसयूज़ हुआ है, आपके ज़्यादा जो कुरियर सर्विस भेजी गई है उसमें आपका आधार कार्ड वेरीफाइड है और वो कुरियर को कस्टम्स ने रोक दिया है। और उसके लिए आपको यदि कंप्लेंट करना हो तो हम आपको दिल्ली साइबर सेल पे कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, आप कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है, उन्होंने मुझसे बताया कि एक पर्सन ने बात करी, उन्होंने बोला कि मैं आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। उन्होंने मुझसे बात करी, उन्होंने मुझे बोला कि आप स्काइप पे आईडी है, मैं आपको आईडी दे रहा हूँ, उस पर कनेक्ट हो जाइए। उस पर कनेक्ट होने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेल्स लग रही है वो आपको बतानी ज़रूरी है। फिर मैंने उनको डिटेल्स बताई, अपनी डिटेल्स बताने के बाद उन्होंने बोला कि आपका आधार कार्ड जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब चीज़ों में यूज़ हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हो रहा है और इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहा है, 5 स्टेट्स में एक्टिव है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। ये सब सुनने के बाद मैं बहुत डर गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप गाइडेंस के लिए मुझे बताइए कि और क्या करना है आगे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो डिटेल्स है जो लग रही है वो आपको शेयर करनी रहेगी। डिटेल्स शेयर करने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आपके जो अकाउंट है उसकी डिटेल्स बताइए। अकाउंट डिटेल्स बताने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि जो आपका अमाउंट है वो आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जो कि RBI द्वारा वेरीफाई होगा कि लीगल है कि नहीं है। उस अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने मुझसे 99,500 रुपीज़ लिए, जो कि पे कर दिए थे मैंने लोन लेके। उसके अलावा फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आपको बिल के लिए 35,000 की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने बिल के लिए भी अकाउंट पेमेंट करा। इस सारी प्रोसेस के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि आपको किसी से बात नहीं करनी है, ना किसी से इंटरेक्शन करना है, ना किसी को बताना है। और उन्होंने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं किसी से बोल भी नहीं पाया और समझ भी नहीं आ रहा था मुझे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। कैसे उसके बाद में आपने सूचना दी पुलिस को, जो आपके पास में आए और आपको छुटकारा दिलाया डिजिटल?
जी, मेरा दोस्त है अक्षय, बचपन का दोस्त है, तो वो मुझसे मिलने आया था। वो बोलता है कि चल अपन घूम के आते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि अभी नहीं जा रहा मैं, और मेरा थोड़ा जो बिहेवियर था वो अलग था। तो उसने मुझे बोला, फ़ोर्स किया कि आप मुझे बताओ क्या है। तो मैंने उसको सर लिख के बताया कि ये चीज़ें हैं, ऐसा-ऐसा है। तो उसने मुझे सर आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो सर वो एडवोकेट है और वो इन सब चीज़ों से अवेयर है। तो उसने मुझे बताया कि ऐसा कुछ होता नहीं है। उसने मुझे बात कराई, और उसने बात करी थी ऑफ़िसर से जो उनकी पहचान में है। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ होता नहीं है। उन्होंने मेरे से भी बात करी। सब बात करने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर उन्होंने डीसीपी सर को फ़ोन लगाया। डीसीपी सर फिर मेरे घर पे आए और उन्होंने मुझे इस सब चीज़ों के से निकाला। आपको कैसे विश्वास हुआ कि वो जो अधिकारी बनकर फ़ोन लगा रहे हैं आपको, आप उसकी गिरफ्त में कैसे हुए? उतने टाइम पे सर मेरा दिमाग नहीं चला। बहुत एकदम फास्ट प्रोसेस करी उन्होंने। कॉल लगाया, कॉल लगाने के बाद रिडायरेक्ट कर दिया, रिडायरेक्ट के बाद डायरेक्ट वीडियो कॉल पे बिठा दिया। व्यक्ति को सोचने का टाइम नहीं देते वो। और इसके अलावा जो आपसे बात करने का तरीका है, वो बिल्कुल एकदम ऐसा रखते हैं कि आपको लगेगा कि फेक नहीं है, रियल है। और इसके अलावा भी जो उनका टोन है, उनका बात करने का तरीका, उनका एक जो बिहेवियर है, वो पूरा ऐसा लगता है कि रियल है, जो कि मैं पकड़ नहीं पाया था। मैं इस चीज़ का विक्टिम हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों को भी ये सब अवेयरनेस पहुँचे, बाकी लोग भी विक्टिम ना बने। और बस इतना ही कहना चाहूँगा अच्छा, मैं। टोटल आपने कितने अमाउंट की पेशकश की थी और कितने आप लेके थे? टोटल मेरा 1,30,000 रुपये अमाउंट चला गया है अभी इस स्कैम में। कितने और की डिमांड थी? इत, इतना चला गया था। इसके बाद फिर वो बेल के नाम पे और डिमांड करने वाले थे। बाकी मैं इस चीज़ से निकल गया। अच्छा, उस जिस समय आपको लीगल अरेस्ट किया गया उस समय कोई घर में परिवार में और कौन-कौन थे? सर मैं अकेला था उतने टाइम पे, और मैं अकेला ही बैठा हुआ था उतने टाइम पे। उन्होंने मुझसे बोला था कि आपको किसी से बात नहीं करनी है। तो उन्होंने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं किसी से कुछ बोल भी नहीं रहा था। कितने घंटे रहे आप लीगल अरेस्ट? सर मैं रहा हूँगा 3 दिन। 3 दिन। जी सर। आपका नाम बताइए। मोहित मौर्य। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.